सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधि श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट इत्यादि जो पारंपरिक विषय हैं, जो संस्कृत से संबंधित विषय हैं, उन प्रत्येक परीक्षाओं में कारक प्रकरण से संबंधित 5 से 10 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। 5 से 10 प्रश्न जो कि समास से संबंधित, कारक से संबंधित और स्त्री प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। उन सारी चर्चाओं को बुद्धिस्त करते हुए आज हम लोग कारक प्रकरण की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं कि कारक प्रकरण को कारक प्रकरण क्यों कहा गया। भट्टोजी दीक्षित जी ने इसको विभक्त्यर्थ प्रकरण के नाम से क्यों संबोधित किया। कारक प्रकरण को क्यों पढ़ना चाहिए, कितने कारक होते हैं, कौन सा कारक परिगणित नहीं है, इत्यादि बहुत प्रकार की चर्चाओं को हम लोग करने वाले हैं। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथ कारक प्रकरणम। आप लोग जब सिद्धांत कौमुदी का उद्घाटन करेंगे तो सिद्धांत कौमुदी में स्पष्ट भट्टोजी दीक्षित जी ने अथ विभक्त्यर्थ प्रकरणम ऐसा संबोधन किया है। तो अब कहने का अभिप्राय यह है कि अब विभक्त्यर्थ प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण का प्रारंभ होता है। संधि प्रकरण के बाद अजंत पुल्लिंग आदि जो 6 प्रकरण हैं, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, ये जो 6 प्रकरण हैं, इन प्रकरणों में ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार में शु आदि 21 प्रत्ययों का विधान किया गया, जिन्हें 7 विभक्तियों में विभाजित किया गया था। उन्हीं के संदर्भ में कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है, कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है, यह बात इस कारक प्रकरण में स्पष्ट कर दी जाती है। मुख्य रूप से इन 7 विभक्तियों के अर्थ बतलाने के लिए इसका प्रकरण का या इस विभक्त्यर्थ प्रकरण का आरंभ हो रहा है। क्रम प्राप्त प्रथमा विभक्ति से आरंभ कर सप्तमी विभक्ति पर्यंत सभी विभक्तियों का अर्थ निरूपित करना इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है। अतः इस प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं। विभक्ति नाम अर्थः विभक्त्यर्थः। प्रकृत इस प्रकरण में विभक्ति जो हम 21 विभक्तियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उन विभक्तियों का क्या अर्थ है, उस अभीष्ट अर्थ को प्रतिष्ठापित करने के लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने विभक्त्यर्थ प्रकरण का आरंभ किया है। लोक व्यवहार में अर्थ की स्पष्ट प्रतीति वाक्य से ही होती है। वाक्य के स्वरूप पर विविध प्रकार से विचार किया गया है। अष्टाध्यायी में वाक्य से संबद्ध कार्यों के विधान वर्णित तो हैं, किंतु वाक्य की परिभाषा के विषय में उल्लेख नहीं किया गया है। उसकी पूर्ति वार्तिककार कात्यायन ने की है, अतएव उन्हें वाक्यकार भी कहा जाता है। वाक्यकारम वररुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारंच प्रणतोष्मि मुनित्रयम। इस प्रकार से इस कारिका का उपस्थापन प्राप्त होता है। तो वाक्यकार कात्यायन जी ने एक वाक्य के रूप में, छोटे छोटे वाक्यों के रूप में अपनी बात को कही है, इसलिए इनको वाक्यकार कहते हैं।
तो वार्तिककार ने वाक्य के दो पारिभाषिक लक्षण बताए हैं। कौन कौन? तो प्रथम लक्षण उन्होंने बताया आख्यातम शाव्यय कारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात अव्यय कारक एवं विशेषण सहित आख्यात, आख्यात अर्थात क्रियापद। तो अव्यय कारक एवं विशेषण सहित जो आख्यात क्रियापद है, क्रियापद ही वाक्य कहलाता है। मुख्यतया क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के साथ कर्ता तो अनिवार्यतया होता ही है। इस प्रकार अव्यय और अन्य कारकों के साथ जो आख्यात का समूह है उसे वाक्य कहते हैं। अब अव्यय के साथ कर्ता और क्रिया का उदाहरण जैसे देखें तो रामः उच्चैः पठति, रामः उच्चैः पठति। तो पठनक क्रिया का कर्ता राम है और राम पढ़ता कैसे है? उच्चैः। तो उच्चैः इस अव्यय पद के द्वारा, उच्चैः इस अव्यय पद के द्वारा पठनक क्रिया का उपस्थापन किया गया है, अतः यह एक वाक्य है। कारक में देखें तो रामो ग्रामम गच्छति, तो राम कर्ता है इस वाक्य का और गच्छति यह क्रिया है और ग्रामम यह कर्म है। तो कारक के साथ क्रिया का प्रयोग किया गया यहाँ पर। कारक है ग्रामम, राम, ये कारक हैं। इन कारकों के साथ गच्छति इस क्रिया का प्रयोग किया गया, तो ये भी वाक्य है। क्रिया विशेषण के साथ चर्चा करें तो रामः सुष्ठुः पठति, रामः सुष्ठु पचति। राम अच्छी प्रकार से पकाता है, तो पचनक क्रिया का जो करता है वो राम है। और राम उस क्रिया को कैसे करता है तो बताए सुष्ठु। तो ये सुष्ठु क्या है? क्रिया का विशेषण, पाचनक क्रिया का ये विशेषण है, इसलिए यह भी वाक्य है। तो प्रथम लक्षण जो बताया गया आख्यातम शाव्यय कारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात अव्यय कारक एवं विशेषण सहित आख्यात क्रियापद ही वाक्य कहलाता है। अब द्वितीय लक्षण के बारे में चर्चा करें तो एक तिंग वाक्यम, अर्थात जहां पर एक तिङंत पद से अर्थ पूर्ण होता है वह वाक्य है। यदि किसी वाक्य में दो तिंग रहते हैं तो यह समझना चाहिए कि ये दो वाक्य हैं। वाक्य विन्यास में तीन प्रमुख बातों को ध्यान देना चाहिए। क्या क्या? पदों का परस्पर संबंध, कारक और पदों का क्रम। पदों के परस्पर संबंध से तात्पर्य यह है कि वाक्य में पदों के लिंग, वचन, पुरुष या काल की समरूपता। संस्कृत में पदों के परस्पर संबंध के विषय में तीन बातें उल्लेखनीय हैं: कर्ता और क्रिया का समन्वय, विशेषण और विशेष्य का समन्वय तथा सापेक्ष शब्दों का अपने निकटवर्ती संबद्ध शब्दों से समन्वय। संस्कृत व्याकरण में वाक्य विन्यास के संदर्भ में कारक प्रकरण पर विशेष रूप से विचार हुआ है। तदनुसार वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच जो संबंध है उसके आधार पर ही कारक नाम दिया गया है। वस्तुतः वह क्रिया की निष्पत्ति में लगी हुई द्रव्य शक्ति है जिसे साधन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम कारक है। मित्रों, कारक शब्द का एक अर्थ कर्ता भी है। कारक शब्द का एक अर्थ कर्ता भी है, किंतु यहाँ पर जो कारक प्रकरण में जो कारक शब्द है यह पारिभाषिक है, अर्थात क्रियाम निवर्तयति, क्रियाम करोति इति कारकः अथवा इति कारकम। क्रियान्वित्वम कारकत्वम, क्रियायाः साक्षात अन्वित्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का निमित्त बने, जो क्रिया का निष्पादन करे, क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो,
क्रिया से जो साक्षात संबंध रखे, जो क्रिया का जनक हो, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, ये बहुत सारे लक्षण कारक के बताए गए हैं। कारक पद का विशेष विवेचन आगे हम कारक के सूत्र पर करेंगे। ये जो कारक बताए गए हैं, ये कारक मित्रों 6 हैं। कौन कौन से? कर्तृकारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम इस पक्ष में षष्ठी को छोड़कर अन्य सभी कारकों का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय है, किंतु संबंध का सीधे अन्वय न होकर के परंपराया अन्वय होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ संबंध हमारे साक्षात होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट संबंध होते हैं। जैसे हम लोग मामा के लड़के को भी भाई कहते हैं और अपने सहोदर भाई को भी भाई कहते हैं, लेकिन जो सहोदर में सहोदरत्व है वो मामा के पुत्र में सहोदरत्व नहीं आएगा। तो इनडायरेक्ट जो संबंध है वो षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए कारक को षष्ठी विभक्ति निष्ठ जो कारक है, संबंध कारक, उसको कारक नहीं मानते हैं। आगे संबंध का मतलब दूर का रिश्ता, इसलिए इसको कारक नहीं मानते। तो सामान्य लौकिक बात हुई, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो संबंध कारक का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय न होने के कारण इसको कारक नहीं मानते हैं। जैसे रामः पठति, इस प्रकृत उदाहरण में राम कर्ता का पठति क्रिया के साथ साक्षात संबंध है और कर्ता और क्रिया एक दूसरे से आकांक्षा युक्त हैं। कर्ता है राम, रामः। कोई व्यक्ति आपके समक्ष कहे रामः, राम, तो जिज्ञासा होती है राम कौन, क्या कर रहा है। या पठति, आप कह दें कि पढ़ता है, तो जिज्ञासा होती है कौन पढ़ता है। तो ये दोनों साकांक्ष पद हुए, परस्पर संबंधित हैं और कर्ता और क्रिया एक दूसरे से आकांक्षा युक्त हैं, अतः सीधे संबंध रखते हैं। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण प्रथमा विभक्ति युक्त रामः यह कारक हुआ। इसी प्रकार देवदत्तः पुस्तकम लिखति, इस वाक्य में पुस्तकम इस पद से बोध्य कर्म का लिखति पदबोध्या क्रिया के साथ में सीधे संबंध हो रहा है। पुस्तकम और लिखति के बीच में अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता के कारण द्वितीया विभक्ति युक्त पुस्तकम यह कर्म कारक हुआ। गोपालः कराभ्याम प्रणमति, गोपाल दोनों हाथों से प्रणाम करता है। तो प्रकृति इस वाक्य में कराभ्याम इस करण साधन का प्रणमति इस क्रिया के साथ सीधे संबंध हो रहा है। कराभ्याम प्रणमति के बीच में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण तृतीया विभक्ति युक्त कराभ्याम यह करण कारक हुआ। राजा धनम निर्धनाय ददाति, राजा निर्धनाय धनम ददाति, राजा धन निर्धन को देता है या राजा निर्धन को धन देता है। इस वाक्य में निर्धनाय इस संप्रदान का सीधा संबंध ददाति क्रिया के साथ हो रहा है। निर्धनाय और ददाति क्रिया के बीच में अन्य कोई ना हो तो भी वाक्य की संगति बैठ जाती है। क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण चतुर्थी विभक्ति युक्त निर्धनाय यह संप्रदान कारक हुआ। छात्राः पाठालयात् आगच्छन्ति, छात्र पाठशाला से आ रहे हैं।
इस वाक्य में पाठालयात यह अपादान का आगच्छन्ति इस क्रिया के साथ में सीधे संबंध अर्थात अन्वय हो रहा है। पाठालयाद और आगच्छन्ति के बीच में अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण पंचमी विभक्ति युक्त पाठालयात का यह अपादान कारक हुआ। देवदत्तस्य पुत्रः शाकम् आनयति। देवदत्त का पुत्र शाक लाता है। इस वाक्य में देवदत्तस्य यह षष्ठी विभक्ति युक्त शब्द का आनयति क्रिया के साथ में सीधे अन्वय नहीं हो रहा है। देवदत्त का लाता है, ऐसा वाक्य ही नहीं बनता। देवदत्त और लाता है, इनके बीच में किसी अन्य की आवश्यकता होती है। इस तरह क्रिया के साथ साक्षात अन्वय करने की योग्यता न होने के कारण षष्ठी विभक्ति युक्त देवदत्तस्य यह कोई कारक नहीं हुआ। बालकः कटे तिष्ठति। बालक चटाई पर बैठता है। इस वाक्य में कटे इस अधिकरण का संबंध तिष्ठति क्रिया के साथ सीधे हो रहा है। कटे और तिष्ठति के बीच में अन्य किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण सप्तमी विभक्ति युक्त कटे यह अधिकरण कारक हुआ। तो विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। वक्ता जिस प्रकार से अर्थात जिस प्रकार से के भाव से किसी को प्रस्तुत करना चाहता है या प्रस्तुत करता है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह अग्नि पचति या अग्निना पचति आदि किस रूप में प्रयोग करना चाहता है, उसी के व्यवहार पर निर्धारित है वो प्रयोग क्या करना चाहता है। अर्थात अग्निना पचति कहना चाहता है या अग्नि ही पचति ये कहना चाहता है, अर्थ दोनों का एक ही है। कारकों में कर्तृकारक की ही प्रधानता मानी जाती है, क्योंकि करणादि की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति कर्ता के अधीन ही होती है। तो सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति से संबंधित जो कारक है, प्रथमा कारक, कर्ता कारक, उस कर्ता कारक का उपाख्यान आगे ग्रंथकार करते हैं। मित्रों, कल हम लोग प्रथमा विभक्ति से संबंधित यथासंभव व्याख्यान को सुनेंगे और प्रतियोगिताओं में संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का संकलन भी हम लोग करके चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।